पॉलिनोमियल्स। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हम एमसीक्यू थोड़ा सा बताने जाने वाले हैं और ये आज का एमसीक्यू होगा। सिर्फ आपका जो एमसीक्यू होगा आज, वो सिर्फ हम ये बताएंगे, आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम एमसीक्यू बताने वाले, ठीक है। तो आप उस एमसीक्यू को देखें और क्या होगा उसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एग्जाम के लिए आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू को देखें और उसको प्रैक्टिस करें। आप सबसे पहला हम अगर एमसीक्यू लें, ठीक है, सबसे अगर पहला एमसीक्यू ये जो है मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा एमसीक्यू का, एमसीक्यू, ठीक है। ये एमसीक्यू होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कहाँ का होगा? आपका पॉलिनोमियल्स का होगा, ठीक है। ये रहा पॉलिनोमियल्स का, ये आपका पहला लेक्चर है इसका। ये आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसका पॉलिनोमियल्स का, और ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है। अब फिर ये इसका हम जो है इसका अपलोड करते रहेंगे, इसका लेक्चर नंबर इसका 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसका बनाने के लिए। जैसे लिखा हुआ है पहला है, इज ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लिखे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे √3 एक पहला है, √3 इज ये पॉलिनोमियल, √3 इज ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ इसका, पहला इसको ऑप्शन दिया 1/2, इसका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, और तीसरा ऑप्शन इसका दिया है, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका है 1 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए सबसे पहले क्या है, √3 ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री सबसे पहले हम लोग क्या होता है, डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होगा आपका क्या, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्री करते हैं, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे हम लोग अगर पॉलिनोमियल को बांटेंगे, तो अगर कोई डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर 2 डिग्री का हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर 3 डिग्री का हो तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर 4 डिग्री का हो तो बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए √3 ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ x² + 5x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, इसका डिग्री हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए √3 का, तो √3 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग √3 को हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो √3 को जैसे हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 × x⁴, ठीक है, ये होगा। तो इसकी हाईएस्ट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा बताइए, इसका देख लीजिए, इसका डिग्री कितना है, इसका जो डिग्री होगा आप क्या होगा, इसका डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, √3 द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो डिग्री के मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिग्री का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट पावर। कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट मी गिव some more एग्जांपल। सपोज ये है आपका x⁴ + 5x + 7, ठीक है। ये आपकी डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ को डिग्री लिखना है आपको, ठीक है। जैसे एक और है y³ + 2, इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री जो होगा 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 5y² + 7y + 9, ठीक है, ये इसकी डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये बाइक्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट है 9x, ठीक है, ये आपकी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका डिग्री, और इसकी कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5x³ + 2x, ठीक है, ये +5, आपको ये है, देख लीजिए इसमें ये पॉलिनोमियल कैसा डिग्री का है, कितना डिग्री का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, और ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसका, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों से तरह का क्वेश्चन को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सारी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, इस सबसे पहला है ऑप्शन में दिया हुआ है 1। इसका डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यस, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल 1 0 1 है। बी नंबर क्या है, 0 है। सी नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है। और डी नंबर जो ऑप्शन है आपका क्या है, वो है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप बताइए नन ऑफ दिस। अब देखिए आपको हम बताते हैं दो चीज़। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन इशू होता है। पहला डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जिससे इसका एक ही एग्जांपल होगा आपका, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो को कोई भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा कभी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए जीरो इंटू अगर हम लोग क्या करेंगे एक्स टू द पावर 2 तो फिर भी जीरो ही जाएगा। फिर देखिए 0 2 इंटू क्या होगा एक्स की पावर 3, फिर भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 2 हो रहा है, कभी डिग्री 3 हो रहा है। अगर फिर हम लोग यहाँ कर दें 0 इंटू एक्स, एक जीरो तो दिया हुआ है ना, 0 इंटू एक्स की पावर 5, फिर भी यहाँ डिग्री 5 हो रहा है, फिर भी यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कभी डिग्री 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है। जैसे अगर इसको इस तरह लिखें, ठीक है, ये है तो जिसका भी डिग्री क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कभी लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका देखिए हर हर जगह वो चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड दिया जाए, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब भी कभी भी आपको ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है। बच्चा हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है और वो जो है जीरो लिख के आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको इसमें कंसर्न रहना है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कभी डिफाइन नहीं हो सकता। अभी आपको हम एग्जांपल बताए, कभी इसका डिग्री 0 बन जाता है, कभी 1 बन जाता है, कभी 2 बन जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे एक देते हैं कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, 4 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सारे टर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसका वैल्यू तो अनअल्टर्ड होगा, चेंज नहीं होगा, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 ही होगा। यहाँ पर भी देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसा, 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, फिर वही वैल्यू आ जाएगा। 7x टू द पावर 0 वही आ जाएगा, फिर 9x टू द पावर 0 वही आ जाएगा। तो आप हर केस में क्या देखिए, इसका जो डिग्री कितना आ रहा है, इसका डिग्री जो है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसका डिग्री कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी याद रखिए तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज दिमाग पे रखना पड़ेगा, वो 0 होगा। और डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का एमसीक्यू देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें a इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/2, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इट मीन यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 ईच। अब यहाँ से देखिए देखना हमको जीरो निकालना है, ठीक है, इस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2x प्लस 3 दिया हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया हुआ देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 3/2, ठीक है। बी नंबर पे दिया हुआ ऑप्शन में -3/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है क्या है, -2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पता होगा पॉलिनोमियल का कैसे जीरो निकाला जाता है। और ये अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आपको
इसे एक वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें एक टॉपिक का बनाया है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और वहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से कर सकते हैं आप वो। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी आपको निकालना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, जीरो का इक्वेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2x + 3 = क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो 2x = कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये आप कुछ क्वेश्चन इसका हम डाल देते हैं ताकि आपको क्या है, कुछ आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकालें इसको। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x = क्या है, पहला x - 5 है, इसको आप जीरो निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो है जो एग्जाम में हो अच्छा से आप उसको बिना गलती किए उसको बनाएं आप। ठीक है, तो ये p of x = 3x - 7 और ये है p of x = दिया हुआ है 4x - 9। तो सारी इसी तरह के आपको जीरो निकालना है, जीरो निकाल के आपको देखना है ताकि आपकी कोई भी अगर MCQ आता है तो आप उसको MCQ को अच्छे से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ नंबर 5। अब देखिए MCQ नंबर 5 में जो है आपको MCQ नंबर 5 है, ये MCQ नंबर 5। ठीक है, MCQ नंबर 5 में जो है लिखा हुआ है क्या, MCQ नंबर 5 इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल, इज बाइनोमियल। आपको पता होगा पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लेते हैं, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। पहला है ए नंबर है, उसमें लिखा हुआ x³ प्लस जो है x + 3 लिखा हुआ है, x + 3 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन जो है क्या लिखा हुआ है इसमें, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है x² + 4 लिखा हुआ है, x² + 4 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में जो है वो लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है। ठीक है, 2x² लिखा हुआ है। डी ऑप्शन जो है x + 3 + 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि अगर कभी भी हम लोग जब इसे हम लोग क्लासिफिकेशन करें पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, और सारे इसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन इसका मेन आपका दो क्लासिफिकेशन होता है आपको। ठीक है, तो पहला जो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस भी होता है। लेकिन आपको इस तरह के मतलब आपको जनरली आपको दो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 का हो तो आपको पता होगा, अभी अब आपको बताया उस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल जो हो डिग्री 2 का हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल 3 ऑर्डर का हो तो 3 डिग्री का हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह करके होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर 1 हो तो उसको 1 टर्म मोनोमियल होगा, 1 टर्म वाले को हम कहेंगे मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म वाले को हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब कितना टर्म्स होगा आपका, यहाँ पे 2 टर्म्स होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कौन सा दो में, किसमें 2 टर्म, इसमें तो ये होगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ट्राइनोमियल है ये जो है ट्राइनोमियल। ठीक है, ये जो है आप देखिए ये तो है मोनोमियल है, मोनोमियल है, और ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो अगर इसको हम लोग कहेंगे तो एक्सपोनेंट जो होगा नॉन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका नॉन नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसका नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए होगा नहीं। देखिए 1 2 टर्म्स है, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको जो है ये इसका आपका बाइनोमियल में कौन सा आ गया, आपका x² + 4 आ गया है। ठीक है, तो आपको जो क्लासिफिकेशन सीखना है आपको, वो आपको क्लासिफिकेशन जैसे कि देखिए ये वाले टर्म ये जो है कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। ठीक है, ये है जैसे x + 2 ये कैसा है, बाइनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट है x² + 2x + 3 तो ये कैसा है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।